आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में अनुपात और समानुपात कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, जब इस रेशियो की बात होती है तो इस रेशियो से हमारा ये मतलब होता है कि जब हम एक ही तरह के दो क्वांटिटी के बीच में जब कंपेयर करते हैं ना, तो ये हमारा रेशियो वर्ड आता है। ठीक है, जैसे मतलब मैंने ये बात बोली, इस मतलब इसका क्या हुआ, जैसे समझते हैं कि दो व्यक्ति है, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, इसको समझेंगे, एक राम है और दूसरा श्याम है। और क्या है कि दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो अब सबसे जरूरी बात जो ये है वो कि कंपेयर जो हम लोग करेंगे वो किस चीज का करेंगे। ठीक है, कंपेयर किसका करेंगे, तो एक ही तरह के दो क्वांटिटी का। जैसे अगर हम लोग पैसा का कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पैसा का हम लोग किसी और चीज़ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर जो ये जो कंपेयर वर्ड है वो किसके बीच होता है, एक के बीच तो कंपेयर नहीं होगा। कोई अकेला है तो उसका कंपेयर अगर करना होगा तो किससे करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं कि वो लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, क्या है, वो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कंपेयर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो व्यक्ति को लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, या दो से ज़्यादा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो व्यक्ति को लिया है। ये हमारा हो गया कि जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या होगा, दो व्यक्ति हो गया, दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे। ठीक है, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं, जब कंपेयर की बात करते हैं अब आता है बात कि हम लोग एक ही तरह के दो क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ। कि जब हम करें कंपेयर, एक ही तरह के दो क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग कंपेयर किसका करेंगे, कि मनी का कंपेयर हम मनी से करेंगे। ठीक है, मनी का कंपेयर किससे करेंगे, मनी का करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मनी का कंपेयर किलोमीटर से कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, तो कभी भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक ही तरह से करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर कर रहे हैं तो मीटर का कंपेयर जो है, मीटर का कंपेयर हम लोग किससे कर दें, मनी से कर दें, या फिर मनी का कंपेयर हम लोग मीटर से कर दें। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स का कंपेयर हम लोग किससे कर दें, मनी से कर दें। तो इस चीज़ का हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब भी कंपेयर करेंगे तो एक ही चीज़ से करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे व्यक्ति का व्यक्ति से करेंगे, ऐसा नहीं कि व्यक्ति का बुक से कंपेयर कर देंगे कि कोई व्यक्ति है मोटा है और कोई बुक जो है पतला है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो कभी भी जब हम कंपेयर करेंगे तो सेम ही एक ही तरह के क्वांटिटी का करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी का हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही तरह के दो अलग क्वांटिटी होंगे। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज होंगे एक ही तरह के। तो यहाँ चलिए अब बात करते हैं, राम और श्याम हमने क्या किया है, दो व्यक्ति ले लिया है। अब इसके बीच क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो इसके बीच कंपेयर कैसे करेंगे, देखते हैं। मान लेते हैं कि राम के पास जो है 5 रुपीज़ है और श्याम के पास जो है 10 रुपीज़ है। ठीक है, हमने क्या बोला, राम के पास 5 रुपीज़ है और श्याम के पास 10 रुपीज़ है। अब बताइए, कंपेयर तो किया जा सकता है क्योंकि इसके पास 5 रुपीज़ है, इसके पास 10 रुपीज़ है। तो इस दोनों के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर तो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इक्वल्स टू 10/2। अब देखिए हमने क्या लिखा है, 5 इक्वल्स टू 10/2। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इट मीन्स दैट ये जो 5 है वो 5 किसका है, राम का है। मतलब राम के पास कितना है, 5। ये 10 था वो किसका है, श्याम का। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि राम के पास जो पैसा है वह किसका है, श्याम का आधा है। ठीक है, श्याम का क्या है, हाफ है। समझ में आ रहा है, राम के पास 5 था, श्याम के पास 10 थे और उसका 2 हाफ करेंगे तो राम का पैसा निकल के आएगा। समझ में आ रहा है, कंपेयर हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि राम के पास जो पैसा है वह श्याम का क्या है, आधा है, हाफ है। ठीक है, इसी तरह से
अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम की जब बात करेंगे तो श्याम, यहाँ पे देखिए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 5, 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 जो है वो किसका है, श्याम का है। यहाँ पे 2 और 5 किसका है, राम का है। इट मीन्स दैट कि श्याम के पास जो पैसा है वो किसका, राम का 2 गुना है। मतलब राम के पास जितना पैसा है उसका, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो श्याम के पास जो पैसा है वो राम का 2 गुना है। ठीक है, तो चलिए अब क्या हमने देखा कि राम और श्याम के बीच हम लोग देख लिए कि राम के पास जो पैसा है वो श्याम का क्या है, हाफ है, सॉरी हाँ श्याम का हाफ है, और श्याम के पास जो पैसा है वो राम का 2 गुना है। ठीक है, चलिए अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने इस तरह से लिखा है, इसको अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कि 5, देखिएगा 5:10, हमने क्या लिखा 5:10, इस ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं is2। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, is2 पढ़ेंगे। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है हमारा रेशियो के लिए यूज होता है। ठीक है, जब दो व्यक्ति या कि दो क्वांटिटी के बीच में डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड के बीच जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग ये रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे is2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको देखना क्या है कि हमने लिखा है यहाँ पे 5, चलिए देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं 5:10, तो 5:10 मीन्स 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो मीन्स दैट कि हमारा क्या आ गया रेशियो, 1:2 का रेशियो आ गया। कितने का रेशियो आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया। मीन्स दैट ये राम और श्याम के बीच का जो रेशियो है पैसे का वो क्या है, 1:2 का रेशियो है। ठीक है, कितने का रेशियो है, 1:2 का रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेशियो, इसको ध्यान से समझेंगे। हमने क्या बोला कि राम और श्याम के बीच जो रेशियो है पैसे का वो क्या है, 1:2 है। अब देखिए ज़रा सा कि ये 1:2 का मतलब क्या हुआ, रेशियो का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए अभी कि दोनों के बीच जो है रिलेशन वो 1:2 का है। मीन्स दैट कि जब राम के पास 2 रुपीज़ होंगे तो श्याम के पास कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़। यदि राम के पास 3 रुपीज़ होंगे तो श्याम के पास 6 रुपीज़। यदि राम के पास 4 रुपीज़ होंगे तो श्याम के पास 8 रुपीज़। यदि राम के पास 5 रुपीज़ होंगे तो श्याम के पास 10 रुपीज़। यदि राम के पास 6 रुपीज़ होंगे तो श्याम के पास 12 रुपीज़। बात कुछ समझ में आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि राम और श्याम का जो रेशियो है, या ये कह सकते हैं कि राम के पास जितना पैसा होगा वह उससे 2 गुना होगा किसका पास, श्याम के पास। ठीक, जैसे A:B है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/B। अब देखिए A:B लिखा है हमने, तो इसमें क्या कर सकते हैं, समान सेम चीज से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सेम A:B ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या है कि एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इफ A:B इक्वल्स टू 2:3, A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3, एंड B:C इज 4:5। ठीक है, देन फाइंड A:B:C। तो हमें क्या निकालना है, A:B:C निकालना है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हुआ हमारा, A:B इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2:3, एंड B:C हमारा दिया हुआ है कितना, 4:5। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से लिखेंगे A:B:C, क्योंकि हमारा वैल्यू किसका चाहिए, A:B:C का वैल्यू चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख करेंगे,
A:B, A:B कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि B:C, ठीक है, B:C लिखा हुआ है, तो B:C, B के सामने क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और C के सामने 5, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लाइन ड्रॉ किया, अब इसको क्या करेंगे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 4 जा 8। अब ये रेशियो, यहाँ पर रेशियो देंगे, अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को अगर 3 रेशियोज निकालने हैं तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। मीन्स A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है A:B:C, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तरीका यही है, बस अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 2:3 4:5। अब आसानी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 के बगल में 4 लिख देंगे, 3 के बगल में 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो और भी आगे चीज़ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू।